हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। आज मैं आपको लाइंस और एंगल करा रही हूँ पार्ट वन। ये सीबीएसई ये सीबीएसई का है नाइन्थ क्लास। सीबीएसई नाइन्थ क्लास। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि जो है लाइंस और एंगल को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले मैं बात करती हूँ एंगल्स की, क्योंकि एंगल से आप फेमिलियर हो, एंगल्स और लाइंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले एंगल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपने सुना हुआ है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल होता है जिसको जो है, जैसे ये वाला, जहाँ पे एक एंगल जो है 90 का हो, ए ओ बी, मतलब वो एंगल, इसको ऐसे एरो बना लो। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। एन एंगल, an angle whose measure is 90 degree is called right angle, is called right angle। ये हमारा हो गया फर्स्ट एंगल। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं अक्यूट एंगल के बारे में कि अक्यूट एंगल क्या होता है। अक्यूट एंगल अक्यूट एंगल होता है, ऐसे आप बनाते हो, ए ओ बी, 90 से छोटा, मतलब यहाँ पे ये अक्यूट एंगल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एन एंगल हुज लेस देन, एन एंगल हुज लेस देन 90 इज कॉल्ड acute एंगल, इज कॉल्ड acute एंगल। ठीक है जी, अब बारी आती है कि obtuse obtuse एंगल जो है 90 से बड़ा होता है। तो उसको हम इस तरह बनाते हैं, ए ओ बी। तो ये एंगल 90 से बड़ा है, तो मतलब एन एंगल whose measure is more than 90 but less than 180, लेस देन 180 इज कॉल्ड obtuse एंगल। मैं इसका मतलब समझाती हूँ। obtuse एंगल, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर इसका मतलब समझना, इन्होंने क्या बोला है कि एन एंगल हुज मेजर मोर देन, मतलब वो मोर देन 90 होगा, बट लेस देन जो है वो 180 होगा। मतलब कहने का कि 90 से अबव, मतलब वो 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, 170 हो सकता है, 165 हो सकता है, 179 हो सकता है, बट 180 नहीं हो सकता। ये 180 नहीं हो सकता। 180 से जितने भी छोटे एंगल है उनको obtuse एंगल बोला जाता है। अब देखो, इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। फोर्थ आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल तो स्ट्रेट एंगल में कैसे बनेगा? ऐसे एक लाइन बनेगी, यहाँ पे जो है ए बी और सी। तो ये वाला जो एंगल है ये 180 का होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एन एंगल whose measure is 180 is called is called straight angle, is called straight angle। क्योंकि आपको एंगल के बारे में अगर नहीं पता तो आपको लाइन एंड एंगल नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल के लिए कैसे बनाते हैं? ये कोई लाइन है, सी ए और बी,
ये वाला जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे एन एंगल whose measure whose measure is more than। आप अपने नोट्स बना सकते हो क्योंकि मेरे साथ साथ करोगे तो आपको समझ आएगा। इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि बच्चे मोस्टली ज्योमेट्री से भागते हैं, मैं आपको इतना सिंपल करके बताऊंगी कि आपको जो है मजा आएगा इसको करने में। तो इसलिए जो जो बता रही हूँ उसको जो है करो, ठीक है। अब देखो, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसकी डेफिनेशन है टू एंगल्स टू एंगल्स whose measure, जहाँ टू एंगल the sum of the sum of whose measure whose measure is 90 is called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं शॉर्ट फॉर्म में सीए लिखा है, तो सीए का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब फॉर एग्जांपल ये समझो, सम 50 और प्लस 40 ये कितना हुआ 90। दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। 35 और यहाँ पे हम 35 में ऐसा क्या प्लस करें कि ये 90 बने। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो ये कितना बन गया 90, ठीक है। अब ये जितने भी एंगल्स हैं, जैसे अब 35 और 55 हो गया, ये क्या मिलके बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर आपको बोला है कि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 और अगर बोला जाए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री, तो आप क्या करोगे 90 में से 35 माइनस कर देना, तो ये आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 55, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है। इज दिस क्लियर? अगर बात करें कि सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यहाँ पे लिखो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल टू एंगल whose two angle the sum of whose measure is 180 is called supplementary angle, is called supplementary angle, is called supplementary angle। मतलब जैसे मैं लिखूं कि 130, फॉर एग्जाम्पल 130 प्लस 50, तो ये कितना हो गया 180। अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्ली सप्लीमेंट ऑफ सप्लीमेंट ऑफ 50, तो आप क्या करोगे 180 में से 50 माइनस कर दो, आपको उसका जो है सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? ये होता है उसका सप्लीमेंट। अगर बोला सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब है कि दो एंगल का सम जो है 180 होना चाहिए। अब मैं आपको इसके बेस क्वेश्चन कराऊंगी, पहले तो आप बात याद रखो कि जो एनसीईआरटी है उसमें से तो आएगा ही आएगा आपको। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जो आपको एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है, 1 1 मार्क्स में आते हैं। तो उसके लिए आपको जो मैं अभी क्वेश्चन करा रही हूँ वो आप प्रैक्टिस कर लेना, आपका हेल्प मिलेगी। अब देखो, सबसे पहले है कि अगर आपको बोला जाए कि राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ
कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 35 का जो है कॉम्प्लीमेंट लिखो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 90 में से 20 माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया 70। और अगर 90 में से 35 माइनस करते हो तो ये जो है आपके पास आ जाता है 55। दिस इज कॉल्ड 55 डिग्री। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि सप्लीमेंट ऑफ 54 एंड 132 का सप्लीमेंट लिखो, तो आप क्या करोगे, 180 में से 54 माइनस कर दो। 180 में से 54 माइनस कर दो तो आपको मिल जाता है 126। और अगर आपको बोला जाता है कि 132 का निकालना है तो 180 में से 132 माइनस कर दो तो वो आपके पास आ जाएगा 48 डिग्री। ये आपके पास ये दो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए कि सप्लीमेंट पूछा हो तो आप 180 में से 54 माइनस करोगे और 180 में से जो है 32। अगर आपको बोला जाए कि चेक करो कि ये जो है, मान लो आपको बोला क्वेश्चन आ जाता है कि चेक करो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री है, तो आप तब क्या करोगे, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, कई बार पूछा जाता है सप्लीमेंट्री। तो आपको जो है जैसे मान लो दो एंगल ऐसे दिए होंगे, ये दिए होंगे, ऐसे दिया होगा, और यहाँ पे जैसे 45 प्लस 40, ये जो 45, अब देखो 30 में प्लस 40 करेंगे तो ये कितना आया 70। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। 45 में 45 प्लस किया तो ये 90 आ गया। जिसका सम 90 बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और जिसका सम जो है वो 80 बनेगा। यहाँ पे ये 50 है, जिसका सम जो है 180 बनेगा वो जो है सप्लीमेंट्री होगा। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको इतना समझ आया होगा। आप अपनी कॉपी पे नोट करो और नोट्स बनाओ, तभी आपको समझ आएगा। अब मैं आपको साथ साथ कुछ क्वेश्चन लिखवाती हूँ, तभी आपको जो है कर पाओगे क्वेश्चन कि ये कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये लिखा आ जाए कि एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर, फाइंड द मेजर। अपनी नोटबुक पे नोट करो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर। तो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले बोला है एन एंगल, हमें एंगल नहीं पता कौन सा है तो आप इसको एक्स सपोज करोगे। आगे लिखा है 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री जो है कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90। ठीक है, और अगर अब बोला जाए कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस एक्स। अब आपको पूछा है एन एंगल इज 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करोगे, एन एंगल आ गया एक्स, अब कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स माइनस 28। तो आप इसको खोलो, 90 माइनस एक्स माइनस 28, 90 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 62। ये वाले x को इधर ले जाओ तो x प्लस एक्स इक्वल टू 62, तो ये बन गया 2x इक्वल टू 62। तो x का आंसर आ गया आपके पास 31। ये जो है क्वेश्चन इस तरह हैंडल किए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपसे पूछे भी जाते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाती हूँ, मैं साथ साथ क्वेश्चन लिखूंगी, आप साथ साथ क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो। ये देखो क्वेश्चन है, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन
1/2 1/2 of its complement. Find the measure of angle. Find the measure of the angle of the angle. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है. आपको लिखा है एन एंगल. पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको x मानेंगे. इस 30 मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो मतलब आंसर क्या लिखोगे, x इक्वल टू, अब बोला है 1/2. ठीक है, 1/2. तो यहाँ पे हाफ 90 माइनस एक्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, और 30 मोर देन है. अब यहाँ पे ये 2 को इधर ले जाओ, तो 2 ऐसे नहीं जाएगा, ये पहले आप इसका एलसीएम लोगे. 90 माइनस एक्स, ये बन गया 60/2. तो 2 इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 60. तो यहाँ पे 2x, ये x इधर आएगा लेफ्ट साइड में, और 90 प्लस 60 कितना होता है, 150. तो ये बन गया 3x इक्वल टू 150. तो x इक्वल टू 50. दिस इज द आंसर. इज दिस क्लियर नो? क्योंकि ये आपको क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते. ठीक है, अब आगे देखो, फिर मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराऊंगी. क्वेश्चन नंबर 5. अगर आपको बोला जाए कि टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो आर इन द रेशो आर इन द रेशो 4:5. फाइंड द एंगल्स. फाइंड द एंगल्स. तो यहाँ पे सोल्यूशन में आप लिखोगे लेट रेशो बी 4x एंड 5x. अब आपको बोला है 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो. 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जिनकी रेशो 4x और 5x है. तो आप क्या लिखोगे, 4x प्लस 5x, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल 180 के इक्वल होते हैं, तो आप उसको 180 लिखोगे. यहाँ पे 9x आएगा. 180 x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 9. तो ये कट के आपके पास आ गया x इक्वल टू 20. अब आपको एंगल निकालने हैं. अब देखो 4x था, तो 4x में अगर 20 डालोगे x की जगह पे, तो ये आपको 80 मिलेगा. और दूसरा 5x है, तो यहाँ पे 5 इंटू 20, तो ये आपको मिलेगा 100x. ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया. इज दिस क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम द कॉम्प्लीमेंट. डिटर्मिन इट्स मेजर. इसका मतलब होता है एंगल फाइंड आउट करो. अब देखो एन एंगल, वापस इसको x मानेंगे. अब इक्वल है, इक्वल टू 8 टाइम द कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब एंगल x. सोल्यूशन में लिखोगे एंगल x इक्वल टू 8 टाइम द कॉम्प्लीमेंट एंगल. तो ये आपके पास आ गया x इक्वल टू 720. यहाँ पे 8x, x प्लस 9x इक्वल टू, सॉरी 8 आएगा, 720. और यहाँ पे 9x इक्वल टू 720/9. तो ये यहाँ पे मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो. x की वैल्यू निकालेंगे 720/9, तो ये बन जाता है 80. तो आपके पास x का आंसर आएगा 80. दिस इज द आंसर.
ठीक है, होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और ये पूछे भी जाते हैं 1122 मार्क्स में, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एंगल differ from differs from its complement by 10, find the angle, find the angle। अब देखो एन एंगल, एंगल मतलब एक्स, आपको बोला है डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिफर मतलब माइनस, डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट तो मतलब एक्स, यहाँ पे सोल्यूशन लिखोगे आप एक्स, एक्स माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 10। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये 90 हो गया, यहाँ पे प्लस एक्स आ जाएगा 10, तो यहाँ पे बना 2x माइनस 90 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 10 प्लस 90, 2x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 50। तो ये आपके पास आंसर है। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखो, if the complement of an angle is equal to the supplement of the thrice of its, this is important question, thrice of it, find the measure of the angle, find the measure of the angle, find the measure of the angle, find the measure of the angle। अब देखो पूछा क्या है, if the complement of an angle, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल कितना होता है 90 माइनस एक्स, इक्वल टू किसके बोला है, सप्लीमेंट ऑफ इट्स थ्राइस ऑफ इट, तो मतलब कि सप्लीमेंट 180 माइनस 3x। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो, सोल्यूशन आपको बोला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, 90 माइनस एक्स हो गया, बीच में इक्वल का साइन आएगा, 180 माइनस 3x, तो माइनस एक्स 3x लेफ्ट साइड में जाएगा और 90 जो है राइट साइड में आएगा, तो ये बन गया 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45। तो ये आपका आंसर आएगा। इज दिस क्लियर? अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल is three time its complement, find the angle, फाइंड द एंगल। ये सारे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आएंगे और पूछे जाते कई बार 2 मार्क्स में, ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने ध्यान से करना है। अब देखो पूछा है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एंगल मतलब 180 माइनस एक्स, और इज का मतलब यहाँ पे इक्वल, 3 टाइम द कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कैसे क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो आप लिखोगे 180 माइनस एक्स इक्वल टू 3 टाइम, ये 3 टाइम द कॉम्प्लीमेंट, तो 3 टाइम द कॉम्प्लीमेंट, 180 माइनस एक्स, यहाँ पे 270 माइनस 3x, तो माइनस एक्स प्लस 3x इक्वल टू 270 माइनस 180, यहाँ पे 2x आया,
और ये जो है इसमें 90, x इक्वल टू 45। यहाँ पे एक स्टेप आप और कर सकते हो, x 90 डिवाइड बाय 2, तो ये आपको क्या देगा 45। तो x का आंसर कितना आया 45। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं अब आगे कराऊंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगी, एक्सरसाइज और इसके ईच एग्जाम्पल्स, और जो कोई क्वेश्चन जो है और इम्पोर्टेंट होएगा वो भी एक्स्ट्रा जो है मैं करवा दूंगी। इससे आपका लाइंस और एंगल चैप्टर जो है आसान हो जाएगा। लाइंस एंड एंगल जिस तरह मैं आपको बोल रही हूँ आप करो। और